की, गोकुल भगवान की, दामोदर लाल की, आज के आनंद की। तो सब ऊपर हाथ करो, मुख्य बोला हे दामोदर, हे दामोदर, प्रभु हम तुम्हारे हैं, प्रभु हम तुम्हारे हैं, और तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, इसलिए आपके घर आए हैं, इसलिए हम आपके घर आए हैं। हमारे घर आप हमारे घर जरूर आना, जरूर आना। कृष्ण भक्ति के लिए हमारा आमंत्रण हमारा आमंत्रण निमंत्रण है, स्वीकार करना प्रभु। स्वीकार करना। हम आपके छोटे से भक्त हैं, हम आपको इंतजार करेंगे आपका, आपके लिए फल फ्रूट माखन मिश्री भोग आपको अर्पण करेंगे। तो थोड़ा हंसने सोच मन से हंसो। हे दामोदर भगवान की जय। और यहाँ पे हंसी खुशी तो घर पे भी हंसी खुशी, यहाँ क्रोध नहीं करना, यहाँ सालंग रहना है। यहाँ क्या बनने के लिए आए पता है? भक्ति बनने के लिए आए हो, भक्त बनने के लिए। और यहाँ भी भक्त नहीं बनोगे तो कहीं संसार में भक्त बनने वाले। ये कृष्ण का घर है, पुराना वाला घर। यहाँ कन्हैया की रोजाना पिटाई होती थी, और यही कन्हैया को बांध करके भी रखा गया था। और जो भैया माखन चोरी करते थे, कन्हैया मटकी को तोड़ते थे। तो एक दिन दिवाली के दिन लाला ने अपने घर में मटकी को तोड़ दिया। तो जो भैया बोली, अरे लाला तूने अच्छा नहीं किया है, मेरे दादा परदादाओं की मटकी थी, सास के हाथ की मटकी थी, आज तूने ये मटकी को तोड़ दिया है, आज हम तुमको उखल में बांध करके रखेंगे। और दिवाली का दिन था, और जसवा भैया नोला गाय की रस्सी लेके आए, मगर कृष्ण नहीं बन रही थी। तो कितने रस्सी कम पड़ रही थी? 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ रही थी। तब भगवान बोले, भैया तू मेरे को प्रेम से नहीं बांध रही है, तू गुस्से से बांध रही है ना, इसलिए रस्सियाँ छोटी पड़ रही हैं। तो जसवा भैया बोली, नहीं लाला मैं तेरे को प्रेम से बांध रही हूँ। तब भगवान बोले कि भैया तू प्रेम डोरी लेके आएगी तो मैं बनूंगा। तो जसवा भैया बोली, प्रेम डोरी कहाँ से लाएँ? कि दूध चढ़ने वाली रस्सी लेकर के आओ, और अपने बाल बांधने वाली रस्सी लेकर के आओ, और राधा जी का डोरी लेके आओ कमर का। तब यहाँ कृष्ण को बांधा गया। 3 बजे शाम को भगवान को बांधा गया था। तो जसवा भैया बोली कि आज दिवाली का दिन है, सब गोपी लोग आएंगे, आज तेरी पूजा करेंगे, आरती करेंगे, आज तेरे को कहीं जाने की दरकार नहीं है गोपी घर में मटकी तोड़ने की। अब भगवान मन में सोच रहे थे कि भैया जा तो सही, मेरे को तो दामोदर लीला करनी है। बोलो दामोदर भगवान की जय। अब जब कन्हैया को बांध करके घर में चली गई जसवा भैया, कन्हैया यहाँ से ओखली को खींच करके ले गए। पीछे 2 पेड़ खड़े हुए थे। अब किनके पुत्र थे पता है? कुबेर के पुत्र थे, और धन के राजा थे। तो नारद जी ने उनको श्राप दिया कि जाओ तुम दोनों भाई पेड़ बन जाओ। तो पीछे में तपस्या कर रहे थे कि प्रभु अच्छा तुमने अवतार लिया, तुमको पूतना बकासुर राक्षसों का उद्धार कर रहे हो, हमारा भी तो उद्धार करो। तो भगवान मन में सोच रहे थे कि ये बहुत दिन से चिल्ला रहे हैं, आज दिवाली का दिन है और अमावस्या का दिन है, ऐसा अवसर उसको बार बार नहीं मिलेगा। तो कन्हैया यहाँ से ओखली को खींच करके ले गए। वहाँ दोनों पेड़ों में ओखली अटकी, और भगवान के चरण लगने से और उखल लगने से दोनों पेड़ गिर गए। जब पेड़ गिर गए तो यही शंकर ब्रह्मा जी को मालूम पड़ी कि लाला के ऊपर पेड़ भी गिर गए। राधा रानी को मालूम पड़ी, तो राधा रानी बोली, लाला तेरे के ऊपर में पूतना बकासुर राक्षस भी आ रहे हैं और पेड़ भी गिर रहे हैं, कहीं तेरे को चोट तो नहीं लगी है? तो कन्हैया बोले, ऐसी भगवान की कृपा हो गई, मैं तो एक नंद का लाला बच गया। तब नंद महाराज बोले कि मेरे लाला के ऊपर पूतना बकासुर राक्षस भी आ रहे हैं, अब हम लोग गोकुल को छोड़ देते हैं। तो बलराम जी बोले कि हमारे 7 समुंदों में घर है, 9 लाख गई है, इनको क्या करेंगे? तो नंद महाराज बोले कि हमारा लाला यहाँ सुखी नहीं है, तो हमारा रहना बेकार है। तो अब कहाँ चलोगे? यहाँ से चलते हैं वृंदावन की तरफ। तो वृंदा नाम क्या है? तुलसी के पेड़ हैं, यदि मेरे लाला के ऊपर गिरेंगे चोट नहीं लगेगी। तब यही नंद महाराज ने सब ब्राह्मणों को बुला करके 9 लाख गाय दान करी, भाई गौ जवानी दी। तो नंद महाराज बोले कि मेरा लाला बच गए, गाय की कृपा से और ब्राह्मणों की कृपा से। एक एक गाय लो, मेरे लाला के नाम से भजन करना, कीर्तन करना, और 100 किलो अन्नदान लो, और वस्त्र भी लो, और 11-11 हज़ार रुपये दक्षिणा भी लो। मेरे लाला के नाम से भजन करना, कोई पेड़ नहीं गिर जाए और कोई राक्षस भी नहीं आ जाए। तो नंद महाराज को बहुत बड़ा डर था राक्षसों का और पेड़ों का। तो ब्राह्मण लोग बोले कि नंद महाराज चिंता मत करो, हमारे प्राणों से कार्य हमारा लाला है, इनको कोई चोट नहीं लगेगी, कोई संकट नहीं लगेगी। तब यहाँ से नंद महाराज ने यहाँ से गोवर्धन, नंदगाम, बरसाना यहाँ से स्टार्ट किया था। ये कृष्ण का घर है, निज धाम है, और सब लीला के धाम है। तो यहाँ नंद महाराज जिसका लिया ब्रजमंडल 84 कोस परिक्रमा करने के बाद में, लीला करने के बाद में, सब यहाँ से भगवान कहाँ जा रहे थे? राज करने के लिए द्वारका थे। वो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ये ब्रज की रज बोली कि प्रभु मैं सबकी मुक्ति करती हूँ, हमारा मुक्ति कौन करेगा? मैं अच्छे के बुरे के मैं मुक्ति करती हूँ। प्रभु आप लोग यहाँ रहेंगे तो हमारा इज्जत सम्मान रहेगा, और आप लोग यहाँ नहीं रहेंगे तो हमको कोई पूछेगा नहीं।
तो कन्हैया बोले जो भक्त लोग यहाँ ब्रिज में आएगा ये रज भक्तों के शरीर से लगेगी तो तेरा भी कल्याण और भक्तों का भी। कहते ना को का भी वर्णन कर सके या ब्रिज का मूल और या के कलकल में बसी राधा जो गए चरण की। कहते राधे के चरणों की धूल जो मिल जाए ना तो तकदीर संवर जाए। अब यहाँ किसके लिए बैठे हो पता है? अपनी भाग्य की रेखा बदलाने के लिए बैठे हो। भजन करो, कीर्तन करो और सेवा करो। यही नंद महाराज ने दान कर करके तब यहाँ से राज्य करने के लिए गुरु द्वारकाधीश भगवान की जय। यहीं पे भगवान ने पूतना, बकासुर, चलावा, सकासुर, अगासुर ये 7 राक्षसों को यहाँ भगवान ने मारा नहीं। क्या किया था? मोक्ष दिया। क्योंकि इनको राक्षस है, जीव जंतु पशु को ज्ञान नहीं है, कीड़े मकोड़ों को ज्ञान नहीं है। हम और आपके अंदर में ज्ञान है। ये भगवान बोले कि ये मनुजोनी लेकर के आएंगे और मेरा भजन करेंगे, स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे तो मैं उनको वैकुंठ को प्राप्त करूँगा। बोलो वैकुंठ भगवान की जय। तो यहाँ आने से एक भागवत का फल प्राप्त मिलता है। भागवतम कृष्णा और गोकुलम कृष्णा। गोकुल में भी कृष्ण विराज थे और भागवत में भी कृष्ण विराज थे। हमारा तुम्हारा जो शरीर है ना ये 84 लाख जोनी भोग करके आया है। क्या बने पता है? कीड़े मकोड़े, पशु, जानवर, पक्षी बन करके सब ये मनोजोनी मिली है। और इस मनोजोनी के अंदर में क्या है? ज्ञान है और भक्ति भी है और वैराग्य भी है और ईर्षा भी है और दोष भी है। कहते हैं ना को कभी वर्णन कर सके या ब्रज का मूल और या के कलकल में बसी राधा जुगल चरण की है। और हमारे तुम्हारे 7 दिनों के पितृ लोग हैं ना वो तुमको देख रहे हैं और तुम लोग नहीं देख रहे हो। वो आशा कर रहे हैं कि हमारा बेटे बेटा कहाँ बैठे हैं? यहाँ कृष्ण के घर में बैठे हैं। वो यदि आए या नहीं आए वो आपको यहाँ से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। कहते हैं ना कि चले गोकुल धाम और अमर करेंगे अपने माता पिता का। यहाँ आने से जन्म कर्म के पाप बंधन में मुक्त हो जाते हैं और यहाँ आने से 7 जन्म के पाप हैं नष्ट हो जाते हैं और कन्हैया यहाँ से भगवान वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। और यहाँ भगवान ने जो पेड़ गिराए थे उन्होंने प्रार्थना करी थी कि प्रभु हमारा तो उद्धार किया है, आने वाले भक्त का भी उद्धार करेंगे। भगवान बोले कि जो भक्त लोग यहाँ आएंगे मैं उनका कल्याण करता रहूँगा। जो कार्तिक में दीप दान करते हैं, जो दामोदर पाठ करते हैं, नमामि स्वयं सच्चिदानंद रूपम, वो यहीं के महिमा है। यहाँ भगवान ये कौन से कृष्ण है बताए? यशोदानंदन कृष्ण है और एक देवकी नंदन कृष्ण है। वो तुमको घर से चला करके ला रहे हैं। क्या दे रहे हैं? भक्ति दे रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं और वैराग्य दे रहे हैं और यहाँ लेकर के आ रहे हैं कि मेरा भी तो घर दे दे। गोविंद माधव पुरुषोत्तम तजो भयामी भजो भयामी। और यहाँ कार्तिक में आओगे ना तो भगवान तुमको अलग लीला देते हैं। अभी तो भगवान सारे विश्व में लीला कर करके अब वहाँ से चल रहे हैं हौला 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 कर करके और यहाँ आरती के टाइम पे यहाँ प्रवेश होंगे। तो कार्तिक मास में 1 महीने यहाँ वास करते हैं। यहाँ से सारे विश्व को देख रहे हैं कौन मेरी सच्ची भक्ति कर रहा है और कौन दिखावा कर रहा है घर में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। यहाँ शील प्रभुपाद महाराज ने भी बिल मंदिर 84 कोष परिक्रमा करी। चैतन्य महाप्रभु भी आए, सबों ने भगवान के यह ध्यान किया, चिंतन किया। कितने 11 दिन 21 दिन ये इन्होंने तपस्या की थी। गोकुल में जाते थे, माधुकरी लाते थे, भिक्षा लाते थे और यहाँ बैठ करके तपस्या किया। तब कन्हैया ने उनको यहाँ दर्शन दिया। तब उन्होंने कही कि ये तो बहुत पुण्य पवित्र जगह है। हमारे भक्त लोग होंगे, सबको यहाँ कीर्तन कराएंगे, भक्तों को दामोदर पाठ कराएंगे और यहाँ सबको बुलाएंगे कि दीप दान कराएंगे। कि दीप दान करने से ना घर में उजाला होता है। अपने पूर्वजों को भी उजाला में रखा जाता है। अब तुमको पता है अंधकार में उनके लिए वस्त्र है कि नहीं है, खाने के लिए अन्न है कि नहीं है। तो भगवान ने बताया है कि ब्रिज में जाओ, तीर्थ में जाओ, ब्रिज में दान पुण्य करो तो उनको वैकुंठ को प्राप्त करो। कहते हैं अन्नदान अनेक दान, सोना चांदी आधा दान। अन्नदान का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। जो राजा कान थे ना वो 1.25 मन सोना प्रतिदिन दान करते थे। स्वर्ग में गए तो सोना खाने को मिला और सोना पहनने को मिला। भगवान से पूछे कि प्रभु मैं रोटी पकड़ता हूँ, वस्त्र पकड़ता हूँ और कोई भी वस्तु पकड़ता हूँ, सब सोने की हो रही है, यहाँ क्या लीला है? तो भगवान बोले किसने क्या दान किया था? तो मेरे मुकाबले कोई दान ही नहीं था। मैं तो 1.25 मन सोना प्रतिदिन दान करता था ब्राह्मणों के लिए। तो भगवान बोले तो वही यहाँ मिलेगा। तूने अन्न दान नहीं किया, जल दान नहीं किया तो मैं कहाँ से लाऊँ? तो भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे को खाने के लिए अन्न दो। तो भगवान बोले कि तेरे को मैं 16 दिन देता हूँ, इसके लिए श्राद्ध पक्ष जो अब आने वाले हैं। तो उन्होंने जाकर के 16 दिन दिया कि जाओ ब्रिज में जाकर के यहाँ अन्न दान करो, वस्त्र दान करो।
और ब्राह्मण को भोजन दान कराओ। तो ये गोकुल गौलोक धाम है और ये पुण्य पवित्र भूमि है। ठीक है, यहाँ बार बार आने का विषय है, एक बार आने का विषय नहीं है। यहाँ अनेक राक्षसों का भगवान ने वध किया, तो प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु आपने वृक्षों का उद्धार किया, राक्षसों का उद्धार किया है, हमारा भी उद्धार। तो सब लोग हाथ जोड़ो, मुख चौड़ा, हे कृष्ण भगवान, हे कृष्ण भगवान, प्रभु मेरे आने से वो दोष अपराध लगा है उनको क्षमा करना। आपके छोटे से भक्त हैं, हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना। मेरे आने से वो दोष अपराध शरीर में लगा है उनको क्षमा करना। ये दामोदर हमारे पितृ लोग कभी यहाँ नहीं आए हैं, आशा करते हैं हमारे कंधों पर बैठ करके ब्रजमंडल दर्शन करना। गंगा में, यमुना में, तीर्थों में, नदियों में उनको कहीं शांति नहीं मिल रही हो, हमारे पूर्वजों को दामोदर स्थान पर गोकुल में शांति रखना। प्रभु मेरे आने से यमराज के द्वार पर भटके भटके हैं उनका उद्धार करना। सब लोग तालियां बजाओ, नंद घरा आनंद हो जय कन्हैया लाल की, काल की और जय कन्हैया लाल की, आज के आनंद हो जय कन्हैया लाल की। मेरे पर हाथ करो, थोड़ा हंसो गोकुल में, एक बार हंसो थोड़ा। दामोदर भगवान की सामने में यमुना जी ने 60,000 बार तपस्या करी थी, इसके लिए कन्हैया के लिए। यहाँ जसवा मैया कन्हैया के लिए कमल के फूलों का हार बनाती थी कि नंद को लाला आवे तो मैं आशीर्वाद लूँ। रोजाना बनाती थी मगर कृष्ण नहीं आते थे, तो कहाँ चला जाता था, गंगा यमुना के बीच में संगम हुआ था। तो कभी प्रभु कब आए थे, दिन में नहीं आए थे, कब आए थे, रात में आए थे। कितने बजे, 12 बजे। और इससे भी भगवान को लेके आ रहे थे। तो यमुना मैया बोली कि ये 3 लोग के नाथ, ये सृष्टि को रचाने वाले, ये चोरी से जा रहे हैं, ऐसा अवसर मुझको बार बार नहीं मिलेगा। तो यमुना मैया बढ़ रही थी किसके लिए, भगवान के चरण छूने के लिए। और बलदेव जी के मुख में पानी भर रहा था, तो बलदेव जी घबरा रहे थे कि प्रभु मैं तो डूबता हूँ, मेरे वाला को कोई ले लो, कोई ले लो। तो इसके पीछे में कौन सा गाँव है, कोयला गाँव। और बलदेव जी बोले कि मैं डूब जाऊँगा तब भी मैं पार हूँ। और पीछे देखा शेर है, शेर धार रहे हैं और सरफ है, भगवान की छाया कर रहे हैं, छत्र छाया कर रहे हैं कृष्ण भगवान की। और सामने गोकुल नगरी है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, यमुना मैया से प्रार्थना कर रहे हैं बलदेव जी के, यमुना मैया तो मेरे को पार करो और मैं डूब जाऊंगा तब भी मैं पार हूँ। तो रात के 12 बजे कोई सुनने वाला नहीं था। तो बलदेव जी बोले मोर बंदर पक्षी कोई सुनने वाला हो, मेरे बालक को कोई ले लो, कोई ले लो। तो कन्हैया ने पीछे से चरण को लटका दिया। तब यमुना मैया ने कृष्ण को हार पहनाया। तो यमुना मैया से कन्हैया बोले कि तेरे को क्या परेशानी है कि मेरे अंदर में कोई पशु जानवर पानी पीता है तो नमो गोविंदा हो जाता है। इसके अंदर में क्या रहता था, काली नाग रहता था, शराब रहता था। तो उसके जहरीले पानी से नमो गोविंदा खत्म हो जाएगा। तो कन्हैया से प्रार्थना करी यमुना जी ने कि प्रभु ऐसा आशीर्वाद मेरे को भी दो कि मेरे अंदर में स्नान करने के लिए लोग आए और एक लोटा जल भी भर करके लेके जाए पूजा पाठ करें। तो कन्हैया बोले आज से तेरे अंदर में स्नान भी होगा और एक लोटा जल भी भर करके लेके जाएंगे पूजा पाठ करें। तो यहीं पे यहाँ कृष्ण भगवान को छोड़ दिया गया, तुम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तब कन्हैया ने नंद महाराज को, जसवा मैया ने कृष्ण को स्पर्श किया था। हमारी 60 साल की उम्र हो गई तो लाला की प्राप्ति। और यहाँ पर भी पुत्र कामी से यज्ञ भी कराया था नंद महाराज ने। 60 साल की उम्र हो गई, कोई संतान नहीं थी। 1108 ब्राह्मणों को रोजाना खीर पूरी चकाचक माल छनाते थे और एक पीपा असली घी भी दान करते थे कि मेरे लाला के नाम से भजन करो, कीर्तन करो, हमारे घर में एक लाला आया। तो यहाँ यज्ञ करते थे। तो ब्राह्मण लोग बोले काफ़ी समय हो गया है, हम ब्राह्मणों को रोज खाना प्रसादम खाते हैं, तो कहीं ऐसा तो ये दोपहर में जा करके क्या जोर करती है, निंद्रा जोर करती है, आलस आता है। कहीं ब्राह्मण लोग कहीं सोते नहीं जाते हैं। तो यहाँ क्या बोले थे ब्राह्मण लोग कि नंद के यहाँ लाला हो गए और लाडू का सेवन। तो ब्रजवासी छोटे छोटे बच्चे गए कि नंद महाराज तुम्हारा कोई यज्ञ नहीं हो रहा है, वहीं क्या हो रहा है। तो वो तो ऐसा बोला नंद के यहाँ लाला हो गए और लाडू का सेवन हो गया। तो नंद महाराज बोले कि यही तो मेरा यज्ञ हो रहा है। तो खुशबू था ना जसवा मैया के नाक में के प्रदेश में, तब कन्हैया का अवतार हुआ। तो कहते नंद के घर आनंद हो जय कन्हैया हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। यही नंद महाराज ने यही तो उत्सव मनाया था। तो यही राधा रानी भगवान से यहाँ मिलने के लिए भी आई थी। राधा रानी बोली लाला तेरे ऊपर पूतना बकासुर आ रहे हैं ना, कोई चोट तो नहीं लगी। तो लाला भगवान बोले ऐसी भगवान की कृपा हो गई, मैं तो नंद का लाला बच गया।
तो यहाँ जोड़े से आए ना, वो सब लोग यहाँ माथा लगाना है कि हम एक रहेंगे घर में, कभी झगड़ेंगे नहीं। और तुम लोग झगड़ा करते रहोगे ना, तो इन बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों को क्या होगा, भविष्य बनेगा क्या बिगड़ेगा बताओ? खराब हो जाए। अब तुमको खराब कराना है कि बनाना है? तो बनाना तो जोड़े वाले जोड़े से माथा लगेंगे, वो अकेले अकेले माथा लगेंगे। और ये जब पेड़ गिरे तो यही शंकर ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में फूलों का वर्षा करी थी और यहाँ नाक भी रखनी थी। और जिसकी बड़ी नाक हो बड़ी, उसको छोटा करना है कि प्रभु हमारी नाक छोटी रखना। यहाँ सब लोग को नहा के करना है। और ओखली का जल है ना, वो जल थोड़ा आँख में लगाएंगे कि प्रभु हमारी दृष्टि शुद्ध करना है। नमामि स्वयं सच्चिदानंद रूपम, ये हमारी दृष्टि शुद्ध करना। और जब तक दृष्टि शुद्ध नहीं है तो लाला की प्राप्ति नहीं। ये सजावट दे जाओ, भीड़ में रख के खा के चले जाओ तो कुछ मिलने वाला नहीं है। सत्य यहाँ छोटा है और झूठ बहुत बड़ा है। तो भगवान बोला कि सत्य की पूजा करोगे तो मैं हरि मिल जाऊंगा, और झूठ सत्य को पूजा करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो सब लोग हाथ जोड़ो, ये सब लोग हाथ जोड़ो, मुख से बोला नमो नमो ब्रह्मांड देवाय ब्रह्मांड देवाय गौ ब्राह्मणे गो ब्राह्मणे हिताय चाय हिताय च जगत हिताय जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः। हे कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान, हे बलराम जी, हे बलराम जी, हमारे पितरों का उद्धार करना। कभी यहाँ नहीं आए हैं, कभी यहाँ नहीं आए। यमराज के द्वार पर भटके भटके हमारे पितृ भटके हमारे पितृ मोक्ष करना। इनका हम मोक्ष उनके नाम से गौ सेवा, अन्नदान सेवा, वस्त्रदान सेवा, फूल सेवा, खिचड़ी भोग सेवा जो हम दान करते हैं प्रभु, जो हम दान हमारी करते सेवा को हमारी स्वीकार सेवा करना प्रभु। स्वीकार तेरा करना तुझको तेरा अर्पण क्या क्या लागे लागे मेरा। क्या लागे। सब लोग अपने माता पिता के चरणों में नमस्कार करो और गुरु के चरणों में नमस्कार करो। तो गुरु बनाया, गुरु के चरणों में कृष्ण बंदे, जगत गुरु के चरणों में नमस्कार करो। गुरु ने बनाया तो कृष्ण बंदे, जगत गुरु के चरणों में नमस्कार करो। माता का अपना गोत्र का उच्चारण करो, अपना मन में विचार करना है पेश को कि मेरे आने से मोक्ष प्राप्त करना। अपना मन में विचार करना है, जिसका इच्छा हुए तो यहाँ देना है। 100, 200, 500 जो भी देना तो दे सकते हो। और यहाँ कृष्ण का घर भी बन रहा है, एक दामोदर धाम भी बन रहा है, कन्हैया का घर बनाया जा रहा है। बोलो दामोदर भगवान की जय। और सबको यहाँ खिचड़ी का प्रसाद भी मिलेगा, और सबको दर्शन करके खिचड़ी का प्रसाद भी मिला। छाछ ना पी बेगू, छाछ तो खत्म है गई, तुम्हारा इंतजार रखा रहा मैंने। अब मैं कि छाछ जब समझ तो सब ऊपर हाथ करो, मुझसे बोला हे दामोदर, हे दामोदर, हे कृष्ण भगवान, हे कृष्ण प्रभु भगवान, हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हैं। तुम हमारे। और थोड़ा हंस लो तो मन से सच्ची वाला हंस लो। और यहाँ हंसी खुशी तो घर पे भी एक कीर्तन कर। अभी हम लोग एक कीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा कथा का और एक बार श्रवण करेंगे। और फिर प्रभु जी ने जैसे जैसे हमको दर्शन बताया है, वहाँ पे राधा कृष्ण का दर्शन है। जो लोग जोड़े से आए हैं वो जोड़े से करेंगे। इधर उक्कल बंधन का दर्शन है, जहाँ पे सब लोग पहले नाक रगड़ेंगे, फिर प्रभु जी दर्शन कराएंगे। ठीक है। उधर नंद बाबा का दर्शन है, जमुना जी का स्थान है, वो सब दर्शन करेंगे। टाइम होते नीचे चले गए जहाँ भगवान ने कुछ पेड़ गिराए थे, वहाँ कान लगा दिए पेड़ में, भगवान कुछ कान में सुनाएंगे। मृदंग ले लो। अब कीर्तन करो। मृदंग मास्टर कहाँ है? मट फोड़ दही के मटकी रे लाला, फोड़ दही के मटकी, मत फोड़ दही की मटकी रे लाला, मत फोड़ दही की मटकी। तो है काहू दिन हाथ लगाए दूंगे, मत फोड़ दही के मटकी। तो है काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी रे लाला, मत फोड़ दही की मटकी। फोड़ दही की मटकी रे लाला, मत फोड़ दही की मटकी। तो है काहू दिन, ओए तो है होए। काहू दिन, तो है काहू दिन हाथ लगाए दूंगे, मत फोड़ दही की मटकी। तो है काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। प्रभु ने क्या बोला था शुरू में कि यहाँ पे लाला की रोज पिटाई होती थी। हाथ लगाने से किसको क्या समझ में आ रहा है
तो कई दिन हाथ लगाए दूंगी। गोपियां, ब्रज की गोपियां कहती है तेरे ऐसे थपाड़े लगाऊंगी। ऐसे प्रेम के भूखे थे कृष्ण, यहाँ पे रोज पिटाई होती थी। हाथ लगाने से ऐसे नहीं, हाथ लगा देंगे। कन्हैया को हाँ। कोई असर नहीं पड़ता था। कन्हैया को कोई ऐसा, वो तो इसी रस का आस्वादन करने के लिए यहाँ पे आए थे। तो है काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत तोड़ दही मत की। तो है कहूँ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। यहाँ पे जो नृत्य कर लेगा उसको संसार की माया के सामने कभी नृत्य नहीं करना पड़ेगा। ये कान्हा का अपना घर है। यहाँ पे नाचने से हमारे जन्म जन्म के जितने पाप हैं सब भस्म हो जाएंगे। इसलिए सब खड़े होकर के उदंड कीर्तन करेंगे। मत तोड़ता ही के मत के रे लाला, मत तोड़ता ही के मत के। मत फोड़ दही की मटकी रे लाला, मत फोड़ दही की मटकी। काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही के मत की। तो है कहूँ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मैं हूँ ग्वालन बरसाने की, मैं हूँ बालन बरसाने की, तेरी घाट में नहीं आने की। तेरी धौस में नहीं आने की। तेरा रास्ता बंद कराए दूंगी, मत तोड़ दही तेरा रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मात जशोदा से कह आई, मात यशोदा से कह आई, हर चल तेरी होगी पिटाई। घर चल तेरी होगी पिटाई। कल से बंधवाए दूंगी, मत तोड़ दही तो है उखल से बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। आयो पानों को तूत पाते, भयो अनोखो दूत पाती, आयो पानों को तूत पाते। भयो अनोखो दूत पाती। तूने कुछ शर्म नहीं आती, तो कुनैक शर्म नहीं आती। तुझ पे खबर कराए दूंगी, तेरी कंच पैर पट करा दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मत की रे लाला, मत फोड़ दही की मत की। मत फोड़ दही की मटकी रे लाला, मत फोड़ दही की मटकी। तो है काहू दिन, तो है काहू दिन, तो है काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मत की। तो है कहो दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो है कहो दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। वहीं से शुरू कर लो। गोकुल में लीला है ना, हाँ है ना? वहाँ